हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं डेली शाम को 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। ज़बरदस्त आपके क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आपके सिलेक्टेड होते हैं और लास्ट 6 माह के क्वेश्चन जो आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल आपके चुने हुए आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें पुरस्कार भी आपको मिलेंगे। यानी हर एक प्रकार के टॉपिक भी आपको इसमें समाहित किया गया है। और इसके पहले भी अभी हमने आपको कराया भी था, है ना। काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर रिवीजन करवा दीजिएगा, एक फुल वीडियो बना दीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर रिवीजन के उद्देश्य से इस वीडियो के यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इसको पहले पढ़ चुके हैं, और इसी को आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि पूरी 6 माह की जो करंट अफेयर वो आपकी कवर हो जाएगी। और इसके बाद बचे हुए जो आपके 2 माह के हैं, उनके आपके करंट अफेयर है आपको कल परसों में आपको कवर हो जाएंगे। और इसके बाद 1 तारीख से आपकी पूरी की पूरी मैराथन क्लासें आपको चलेंगी, जो कि लाइव चलेंगी, और जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको 1 तारीख से मैराथन के रूप में आपको मिलने लगेंगी। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को वेलकम है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को हमने पहले करवा दिया है, ये क्वेश्चन भी करवा दिया है। और आज ये रिवीजन क्लास आपके जितना भी आपने पढ़ा है उसका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। हालांकि आप लोग जो हमारी मॉडल पेपर होते हैं उसके लास्ट में आप लोग रिवीजन जरूर करते हो, लेकिन यहाँ पर आज पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से हमने एक में ही मर्ज कर दिया, और इससे पूरा का पूरा आपका रिवीजन आपको हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। स्पीड आपकी बराबर रहेगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला स्थायी कलाग्राम हाल ही में कहां पर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आवाज वगैरह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही भाई? मिल पा रही है। तो चलिए, राधे राधे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्थायी कलाग्राम हाल ही में कहां पर बनाया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रयागराज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा पहली बार ईमेल के माध्यम से FIR को दर्ज किया गया है। चलिए साथी, जवाब देना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा पहली बार ईमेल के माध्यम से FIR को दर्ज किया गया है। ये है सर जी आपका जम्मू कश्मीर, यानी राइट आंसर आपका डी नंबर है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। हर महादेव, राधे राधे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिकल संस्थान का दौरा करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं, और यह संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है, 3 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपके कर्नाटक में है। यानी यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो एरोस्पेस मेडिकल संस्थान है, ये आपके कहां पर है, कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। दौरा किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि देश के पहला रक्षा मंत्री आपके बने हैं ऐसा करने वाले। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में किसके द्वारा छत्रपति महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो साथ ही आपको बताया गया था कि छत्रपति महाराज जो आपका मंदिर है वो आपके कहां पर, महाराष्ट्र में है। सर इसका उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है, ये बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये है आपके देवेंद्र फडणवीस हैं, यानी आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला PPP मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हाल ही में कहां पर स्थापित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया था ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग, यानी यहाँ पर गीले कचड़े से कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये जो शुरुआत हुई है वो आपके कहां पर, तो आपके इंदौर में हुई है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, इंदौर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की पहली उद्योग संचालित कह सकते हैं डिजिटल टॉक्स पहल है, जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये आपकी क्या, देश की पहली उद्योग संचालित डिजिटल डिटॉक्स आपकी पहल है, जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो सर ये आपका कर्नाटक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक बनेगा। राधे राधे, गुड इवनिंग। क्वेश्चन दिया गया है कि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर राइट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। थोड़ा स्पीड हमारी आज ज्यादा रहेगी, है ना। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो हमने बता दिया है कि आज निचोड़ आपकी क्लास है, जो भी अभी आप तक आपने पढ़ा है सबका निचोड़ है, और क्वेश्चन आपके कॉमन मिलेंगे जो अभी आप तक आपने पढ़ लिया है, सबका बेहतर रिवीजन होगा, तो स्पीड हमारी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है ना सर। चलिए, कह रहा है सर वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में आपका कौन बना है। 8 नंबर दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा सर जी, ये केरल आपका है। कौन है, केरल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है। राधे राधे, गुड इवनिंग।
ये भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है। इसका सजी जो आयोजन किया गया है ये किया गया है IISc जो आपका बेंगलुरु है, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस देश के शतरंज खिलाड़ी बोरिस स्पैस्की का हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही यहाँ पर दे सकते हैं बोरिस स्पैस्की हैं, हाल ही में सर इनका निधन हो गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया नमस्ते। 10 नंबर की बात करते हैं सजी आपके रूस के हैं, याद रखिए शतरंज के खिलाड़ी हैं, नाम है आपका बोरिस स्पैस्की और इनका देहांत हुआ है, आपके रूस के रहने वाले थे, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हिम्मत शाह का हाल ही में देहांत हो गया है, ये आपके क्या थे। यहाँ पर देखिए हिम्मत शाह का हाल ही में निधन हो गया है, ये सजी आपके क्या थे। यानी आज आप टॉपिक के हिसाब से मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करंट अफेयर में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए हिम्मत शाह जो आपके इनका देहांत हुआ है ये आपके क्या थे, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ये मूर्तिकार थे। क्या थे, मूर्तिकार थे, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पद्माकर शिवालकर का हाल ही में देहांत हो गया है, इनका संबंध किस खेल से आपका है। 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनका संबंध आपके क्रिकेट से रहा है, जो पद्माकर शिवालकर रहे हैं क्रिकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोदावरी सिंह का हाल ही में देहांत हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर दिया है, 13 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2024 में। यानी यहाँ पर देखा जाए इनको सजीव पद्म श्री सम्मान भी दिया गया है, वो भी 2024 में गोदावरी सिंह आपका है, तो इसलिए क्वेश्चन आपका बन सकता है सर ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2024 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वी रामास्वामी का हाल ही में देहांत हो गया है, वे आपके क्या थे। वी रामास्वामी का हाल ही में देहांत हो गया है, वे आपके क्या थे सर जी, आपके ये न्यायमूर्ति रहे हैं। क्या रहे सर, ये न्यायमूर्ति रहे हैं वी रामास्वामी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर का हाल ही में देहांत हो गया है। यहाँ पर 15 नंबर की बात करते हैं तो सर इनका नाम है सैयद आबिद अली। सैयद आबिद अली ये भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर रहे हैं, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रमाकांत रथ का संबंध है ना किससे है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। चलिए 16 नंबर दिया गया है, नमस्ते भैया खुश रहिए, ईश्वर सफा मनाए, राधे राधे, गुड इवनिंग। रमाकांत रथ का जो संबंध है देहांत हो गया भैया, इनका जो संबंध आपका है वो किससे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताया था सर ये एक प्रकार के क्या हैं, ये आपके कवि हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का हाल ही में सजी देहांत हो गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 17 नंबर में कहेंगे आपकी कौन है, देवेंद्र प्रधान है सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर देवेंद्र प्रधान जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, यानी रहे हैं देवेंद्र प्रधान, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मनोज भारती रजा का हाल ही में देहांत हो गया, ये आपके क्या थे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गले में खराश तो हो ही जाएगा, जब इतना पढ़ाएंगे तो गले में खराश तो आएगी ना, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मनोज भारती रजा का हाल ही में देहांत हो गया है, ये सजी आपके क्या थे, एक अभिनेता थे। क्या थे, अभिनेता थे, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन को शुरू किया गया। चलिए यहाँ पर मतलब जैसे जैसे बढ़ेंगे टॉपिक चेंज होता जाएगा, जैसे आपके यहाँ पर पहले कुछ व्यक्ति जो चर्चित व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु है, अब कुछ आपके यहाँ पर देखा जाए ऑपरेशन चलाए गए थे, है ना। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे आज की इस क्लास में। तो भारत में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया। सर इस ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन कौन सा है, गंगा या ऑपरेशन ब्रह्मा, दोनों में से एक बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर 19 नंबर है, 19 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑपरेशन ब्रह्मा है, याद रखना गंगा मत लगाना है, ऑपरेशन ब्रह्मा है। जो भूकंप पीड़ित आपके थे ना, तो ब्रह्मा वाला ऑप्शन आपका बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 मार्च को बताइएगा कौन सा है जिसका स्थापना दिवस है मनाया जाता है, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर दिया है, 20 की बात करते हैं तो ये सजी राजस्थान है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, जवाब आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखो भैया अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपका केंद्र सरकार ने नवरत्न का कंपनी दर्जा दिया है। ये जो आपका रेलवे से रिलेटेड दोनों आपके विभाग हैं, इन दोनों विभागों को दिया गया है नवरत्न का दर्जा, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कर रहे हैं रिवीजन और आपको हम 4 माह का रिवीजन करा रहे हैं। जो आप अभी तक आपने सीखा है उसका रिजल्ट आप लोग यहाँ पर आज इस क्लास में देने वाले हैं।
कुछ क्वेश्चन आपके नए भी आपके होंगे। तो यहाँ पर हमने कहा सर जी आपके मोबाइल में जो आपके फॉन्ट होता है जिसमें टाइपिंग करते हैं उसमें लिखा होता है यूएस, है ना, क्या होता है यूएस फॉन्ट में आप लोग टाइपिंग करते हैं, आप लोग इंग्लिश अपने जो मोबाइल में करते हैं तो कहेंगे सर ये आपका अमेरिका इसका आंसर नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। आपकी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा ए नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जन औषधि सप्ताह 2023 जो आपका है कब किया गया है बताइएगा। कह रहे सर जन औषधि सप्ताह 2025 है सर जी कब से कब तक आपका मनाया गया। यहाँ पर देखा जाए सर जी 23 नंबर में, तो 23 का जो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से 7 मार्च। क्या हो जाएगा 1 से 7 मार्च हो जाएगा, याद रखना है ये मार्च में मनाया गया है, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ये दिया गया जन औषधि सप्ताह हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मार्च हो जाएगा, सा से हो जाएगा सेहत हो जाएगा, और जो औषधि आपकी सेहत के लिए सही होती है। तो आपके आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र को स्थापित करने की घोषणा किया है। सर 24 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र है जो समाचार सामग्री की निगरानी करता है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। चलिए साथी जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका सर जो आंसर है ना 25 नंबर में और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये जो आपका है मनमोहन सिंह है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बेंगलुरु सिटी का नाम बदल कर अब भैया किसके नाम पर होगा, तो आप कहेंगे सर मनमोहन सिंह के नाम से होगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर दिया गया है और टैरिफ लगाने की घोषणा किया है यहाँ पर सर जी आपका अमेरिका है, यानी ऑप्शन आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर हाल ही में रतन टाटा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। ये जो जगी रोड आपकी है सर जी कहाँ पर है बताना है, आपको पढ़ाया गया है जगी रोड जो आपका है ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम बदलकर सर जी रतन टाटा जी के नाम पर होगा। अब ये बताइए जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो आपकी है कहां पर है, इसका आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 27 नंबर सबको जवाब देना है, गलत किसी से नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जवाब आ गया है असम, है ना, यानी आप 27 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये असम आपका है, यानी इसका आंसर आपका भी हो जाएगा असम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 28 नंबर में क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मोदी जी को दिया गया है अवार्ड, थोड़ा सा आईएमपी तो बनता ही है। आप कहेंगे सर ये मॉरिशस का है, कहाँ का है, कमांडर दिया है तो कमांडर से याद रखना सर मॉरिशस, इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर ये अगला क्वेश्चन दिया गया है 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में जो सम्मानित किया गया वो किसको सम्मानित किया गया है। चलिए साथी जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए पुरस्कार का वीडियो हम अलग से देंगे, हालांकि काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि इतने दिनों तक आप पढ़िए तो उस पुरस्कार में से क्वेश्चन तो मिलेंगे, बाकी अलग से आपको मिलेगा बिल्कुल अपडेटेड अगस्त तक महीने का, है ना। सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है। 29 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। सर जी आपके कौन है, ज्ञान है और यहाँ पर आपका विनोद कुमार है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हमने कहा सर यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए, कब 1965 में। 57 नंबर का मिला था दामोदर मौजू जो कोंकणी भाषा के लिए मिला था। 58 नंबर का मिला था जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत भाषा के लिए मिला था, है ना। यहाँ पर गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए मिला था। यहाँ पर पूछे सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1961 को हुई थी, जिसमें यहाँ पर पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। प्रदानकर्ता कौन है, भारतीय ज्ञानपीठ जो आपका न्यास इसके द्वारा दिया जाता है। तो क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा। आज की क्लास में कम से कम 25 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना है, जहां से क्वेश्चन आपको 2-3 फंसाना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी 34वें सम्मान जो सरस्वती सम्मान है ये 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है, यानी 24 वाले हैं दिए गए 25 में, ऐसा मत समझिएगा 2024 करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ये पुरस्कार जो आपके होते हैं वो 24 वाले जो देते हैं वो 25 में दिए जाते हैं, कभी कभी 22 वाला को 25 में दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए सरस्वती सम्मान दिया गया है और आपका जो आंसर बनेगा सर जी 30 नंबर में और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब आ गया सर जी साधु भद्रे। कौन दिया है? भद्रेश जो दास आपके हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए भद्रेश हो जाएगा, जो कि सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पर याद रखना है ये सरस्वती सम्मान में जो प्रदानकर्ता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को 1991 में आत्मकथा के लिए दिया गया था। 33वें नंबर का प्रभा वर्मा को दिया गया था 2023 में रौद्र स्वामित्व के लिए मलयालम में। पहली महिला जो आपकी थी बालमणि जो अम्मा थी उनको दिया गया था। पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए आपकी दी जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सजी कला निधि जो पुरस्कार है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है इनमें से 31 में से देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और सभी क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिया है। अलग से हम आपको बताया है, अलग से हम आपको पुरस्कार पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्लास में भी काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए 31 नंबर दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है सर 31 नंबर में वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए सर जी, यहाँ पर देखो संगीत है, कला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताने वाली कहानी है ना। अगर आपसे बोले भगवान के कितने अवतार हुए हैं, भगवान जी के कितने अवतार हुए हैं, तो आप कहेंगे सर जी 12 अवतार हुए हैं। 12 अवतार में बात करते हैं भगवान कृष्ण भी रहे हैं और सर जी भगवान आपके राम भी रहे हैं और राम भी कला किए हैं है ना, और भगवान कृष्ण ने भी कला किया है। तो आप कहेंगे सर श्री राम और कला निधि। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा श्री राम और आपकी कला निधि। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? सर 32 की बात करते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या है? महान कौन है बताइएगा? महान कौन है? तो आप कहेंगे सर राम महान थे। क्या राम जो आपके थे महान थे, यानी महान थे सर जी। तो ये आपके हो जाएगा राम सुतार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला पॉइंट दिया गया है कि रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए, देखो ये राम सुतार वाला जो आपका दिया है ना, ये राम सुतार का डिटेल यहाँ पर आ गया है ना। याद रखिए राम सुतार द्वारा जो आपकी बनाई गई थी ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल जी की आपकी बनाई गई थी ना, आपके स्टैचू आपसे पूछे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपकी बनी हुई है सरदार पटेल की, वो किसने बनाया है? तो याद रखना है वो आपके राम सुतार यही है, तभी इनको यह दिया गया इस बार का सजीव महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना है। संसद में महात्मा गांधी की बैठी हुई जो प्रतिमा थी वो भी आपकी नहीं थी। अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट की ऊंचा प्रतिमा में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है ना, तो सजी इसका आंसर हो गया है एन चंद्रशेखरन, यानी रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में ये आपके एन चंद्रशेखरन। आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सजी एबेल पुरस्कार 2025 से हाल ही में मसाकी कसीवारा को सम्मानित किया गया है, वह किस देश के थे? तो देखो हमने कहा क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। आपको हमने ट्रिक रटाया था, एबिल गोली खाना है, आपकी बॉडी में मसाज यानी आपकी जो नसें हैं वो जकड़ गई हैं, कसी हुई हैं, हाँ, तो उनको वार करने के लिए एबिल पुरस्कार, एबिल जो आपकी गोली खाना है। तो हमने कहा एबिल पुरस्कार दिया गया है मसाकी कासीवारा को, लेकिन सजी आपके हैं कहाँ के? अब ये तो पता होना चाहिए 34 नंबर में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सजी जापान के हैं। क्या है? जापान के हैं। मसाकी आपको मालूम मसाकी कहाँ का शब्द है? ये जापान का है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान बनेगा। आगे बढ़ते सजी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? चलिए साथी जवाब देना है। 35 नंबर आपके सामने है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है वो सर किसको नियुक्त किया गया है? 35 की बात करते हैं सजी, इनका नाम है ना, यहाँ पर याद है मनन कुमार मिश्रा। क्या है? मनन कुमार मिश्रा हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या बनाए गए हैं? यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है बार काउंसिल। ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद होगा बार है ना, जो लड़के लोग जाते हैं, लड़कियां जाती हैं बाल कटवाने है ना, बाल कटवाने जाते हैं तो कहते हैं बड़े अच्छे से काटना। तो भैया जो बाल काटने वाला होता है बड़ा मन लगा के काटता है ना, लीड लगा देगा, अपने कान में लगा लेगा, इसके बाद बड़े मन से, मतलब जो नाई होता है वो अपने मन में ही रहता, धुन में रहता है। तो आप कहेंगे सर मन लगाकर बाल काटता है, याद रखा मनन कुमार मिश्रा। आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है सर, यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर में जवाब कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सर जी आपकी कौन है? आपके जय शाह है। कौन है? जय शाह। एक्सीलेटर आपने सुना है?
एक्सीलेटर आपने सुना है, एक्सीलेटर होता है बिल्कुल से क्या होते हैं, बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए जैसा जो आपके हैं बिल्कुल एक्सीलेटर जैसे शुरू होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। अब क्लास लाइव है कि नहीं हम तो जानते नहीं लाइव क्या होता है ना, हम तो यही नहीं जानते कि लाइव होता क्या है, तो हम क्या बताएं लाइव चल रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए भाई, कह रहे सर जी ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। देखो ऑस्कर की बात कह रहा है और ऑस्कर की बात कह रहा है तो सर जी इग्नोर नहीं करना है। ये ऑस्कर की बात कर रहा है तो आपके इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर मतलब हो गया अनोरा, है ना, इग्नोरा, एनोरा मतलब हो गया इग्नोर। तो आप समझिए ना, ऑस्कर को इग्नोर नहीं करना है, यानी अनोरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर में, तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पूछा गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा है तो सर ये आपके कौन है, तो बॉडी बिल्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए। यानी सर एड्रियन बॉडी है, कौन है, एड्रियन बॉडी है, यानी बॉडी बिल्डर होना चाहिए ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए, जो कि आपके अभिनेता बनने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, एड्रियन बॉडी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर दे सकते हैं अन्य जो अवार्ड दिए गए हैं, सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिकी मेडिस को दिया गया है जो कि अनोरा के लिए है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो रहे हैं वो आपके किरण कल्किन रहे हैं जो एरिल पैन के लिए। सहायक अभिनेत्री जो कि दोस्तों देखा जाए जो सल्दाना आपकी रही है, याद रखना है। ये जो आपकी पुरस्कार का आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स में हुए थे और सर जी 2 मार्च 2025 को आपके हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा सर जी पिलित्जर पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। चलिए साथी बताना है पिलित्जर पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए पिलित्जर दिया गया है जिया माने ना, है ना, पिया के बन, यानी हमने बताया पिलित्जर यानी आपका जिया और पिया ऐसे याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रखेगा तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की स्वतंत्रता के मानद आदेश से हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए सर जी आपका आंसर क्या होगा, राधे राधे भैया, राधे राधे। यहाँ पर 40 नंबर दिया है और 40 की बात करते हैं तो सर जी मानद आदेश है और ये बार बार आदेश देते हैं, बार बार आदेश देते हैं, थाली बजाओ ताली बजाओ, है ना, यानी मानस आदेश दिया है किसने, बारबाडोस, यानी आपका आंसर नंबर है, राइट हो जाएगा। मोदी जी को दिया गया है, ये आदेश बहुत देते हैं, कभी ताली कभी थाली, है ना, तो आप कहेंगे सर बारबाडोस इसका आंसर है, बार बार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय महिला को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए साथी जवाब देना है, आपका आंसर क्या है। चलिए भाई 41 नंबर देना है। 41 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है। सर जी कहाँ के दिया गया है, बर्लिन, कहाँ का दिया गया है, बर्लिन का दिया गया है। और अगर हम बरेंगे यानी जब दिया को जलाएंगे, है ना, क्या करेंगे, दिया को जलाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर 41 की बात करते हैं तो देखो यानी बर्लिन मतलब क्या होता है, बरना जानते हो, यानी जब आग जलती है यानी जलाते हैं, हमारे फतेहपुर बोलते हैं बर गया, यानी जलने को बोलते हैं बर गया, तो यानी बरना का भाई जब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, दिया कुमारी या सुनीता मिश्रा आपकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर का सर जी जो ऑप्शन बनेगा ना वो दिया कुमारी, जो ऑप्शन बी दिया गया है, यानी दिया कुमारी इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना, यानी जो बारेंगे जलाएंगे वो आपके दिया को जलाएंगे, तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, दिया हो जाएगा। बर्लिन यानी बरना, बरना मतलब हो गया दिया जलाना, ठीक है, दिया बरना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सर अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान है और सर जी ये सम्मानित किया गया है, ये आपके हैं कौन, तो अज्ञेय जी आपके दिए गए हैं सर जी, आपका आंसर ये हो जाएगा उदय प्रकाश, क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। आपको याद होगा कि यहाँ पर ये अज्ञेय दिया गया, अच्छा सत्यानंद ज्ञान है, यानी अज्ञेय स्मृति पुरस्कार दिया है, ये सर जी उदय प्रकाश बनेंगे, ऑप्शन ए बनेगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आईफा अवार्ड दिया गया है ना, आईफा हमने बताया था ओफ, है ना, बताया था ना कुछ ऐसे। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है ना, क्या बताया था, ओफ, है ना, लेडीज लापता हो गई, है ना, अफ यानी उफ, आई मम्मी कह सकते हैं ना, आई मम्मी, यानी कि उफ जो हो गया, लेडीज क्या हो गई, पता हो गई, लापता हो गई, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा कि आईफा लेडीज क्या हो गई, पता हो गई, है ना, लापता हो गई, तो ये लापता लेडीज को आईफा अवार्ड दिया गया है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। आप लोग मोबाइल से ही आप लोग डिजिटल काम करते हो और मोबाइल से काम करते हो तो आपकी इनमें से कोई बैंक ही होना चाहिए। सर ये आपकी मेन बैंक आपकी कौन है, आपकी आरबीआई है, यानी जहां पर 44 की बात करते हैं तो सर जी आप कहेंगे सर जी आरबीआई को दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है सर जी आईफा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो सर जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है ना, ये आपके हैं कौन, कार्तिकन आर्यन है। कौन है, कार्तिकन आर्यन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। याद करना, जैसे अभी अभी आपको बताया कि सर जी लापता लेडीज थे, है ना, क्या बताया हमने कि लापता लेडी के लिए दिया गया है आईफा अवार्ड। तो हमने बताया था आईफा, है ना, यानी सर जी यहाँ पर देखा लेडीज क्या हो गई, लापता हो गई। लेडीज क्या हो गई, लापता हो गई। तो हमने कहा लापता हो गई है तो उनको ढूंढने के लिए किनको बुलाया गया है, कार्तिक भगवान को। कार्तिक भगवान जानते हो मोर लेके पूरे विश्व का भ्रमण करने गए थे, याद आया ना। भगवान जो कार्तिकेय हैं उन्होंने भगवान शंकर के पुत्र हैं और ये इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था लापता लेडी को ढूंढने के लिए, ऐसे याद रखना है ना। तो याद रखिए कार्तिकेय आर्यन है, आईफा अवार्ड के अभिनेता हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सर जी अभिनेत्री कौन है, तो आपके रवि किशन आपके हैं, याद रखना रवि किशन लापता लेडी के लिए आपके हैं, बाकी जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट दिया गया है रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली, है ना, भारतीय महिला जो आपकी बनी है वो आपकी कौन बनी है, 46 नंबर आपसे दिया गया है। तो हमने कहा था सर जी क्या बोलना है क्लास में, जय श्री राम, क्या लिखना है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर जय श्री राम बन गया ना। तो हमने बताया रामसर पुरस्कार जीतने वाली जय श्री राम यानी जय श्री वेंकटेशन है, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था ना कि लावा निकलता है, किससे, आपके लावा निकलता है, तो लावा के साथ बहुत चीजें निकलती हैं, है ना, उसमें गोल्ड भी निकलता है, मरकरी भी निकलता है, यानी गोल्ड मरकरी अवार्ड हो गया दलाई लामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा दलाई लामा क्या है। और कह रहा है सर जी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सर जी यहाँ पर 48 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखो यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर जी इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया लाइफ की बात कर दिया है, किसकी बात कर दिया है, लाइफ की बात कर दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके कौन है, चिरंजीवी है। कौन है, चिरंजीवी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, चिरंजीवी इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से हाल ही में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सर जी 49 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 27 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार के लिए, 27 व्यक्तियों को। आगे बढ़ते हैं, स्टॉकहोम जल सम्मेलन 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है, जल आ गया है, ट्रिक हमने क्या बताया था, आप लोग बताएंगे, है ना, हम ही बता रहे हैं, एक नहीं है, कम से कम आप ही लोग बता दो कि क्या आपने बताया था। सबका सही होना चाहिए, चलिए सबका सही होना चाहिए, नाक नहीं कटाना है। करंट अफेयर के क्वेश्चनों को ट्रिक से पढ़ा देना छोटी बात तो होती नहीं है, तो इसलिए भैया आपको क्या है, गुटुर गो, है ना, गुटुर गुटुर यानी जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो वह गुटुर गुटुर करने लगता है ना, यानी जल पुरस्कार दिया है तो आप कहेंगे गुंटर, है ना, गुंटर ब्लोसचल, यानी आपका आंसर ये नंबर राइट हो जाएगा, गुंटर हो जाएगा, यानी जल में जब डूबता है गुटुर 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 करके खत्म हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, कितनी देर तक गुटुर गुटुर पिएगा, है ना, तो ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि IFCI के MD और CEO के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर 51 नंबर दिया और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, ये आपके हैं राहुल भाई साहब हैं, है ना, याद रखिए IFCI, है ना, के जो आपके MD और CEO आपके हाल ही में बने हैं वो सर जी आपके राहुल भावे हैं। कौन है, राहुल भावे आपके आंसर है, राइट हो जाएगा। स्थापना सर जी 1 जुलाई 1948 को हुई थी। मुख्यालय सर जी कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 52 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, मार्क कार्नी है आपके कनाडा के हैं सर जी, क्या है, कनाडा, ऑप्शन आपका ये नंबर है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मार्क कार्नी कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है। तो सर जी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में है और ये सर जी क्रिस्टी कोवेंटी है, क्या है, क्रिस्टी कोवेंटी है, यानी आप कहेंगे 53 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो ए नंबर राइट हो जाएगा। सर जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 23 जून 1948 को की गई थी। मुख्यालय आपके लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन हो गए, आपके क्रिस्टी कोवेंटी हो गए। क्लियर है। ये जो डाल दिया गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत के 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है। तो सर जी 58 नंबर का है माधव, है ना, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपके, है कहां पर है, तो 54 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा सर जी आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हाल ही में कब से कब तक किया गया है। सर जी यहाँ पर दिया गया, आपका आंसर है क्या,
ऐप कौन सा है? ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, है ना। इस लिंक के, इस वीडियो के नीचे जो आपका लिंक है उसमें जाकर जाइएगा, वहां पर और भी आपको पीडीएफ होंगे, उनसे पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन है कब से कब किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका आंसर 55 नंबर में जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये 4 से 10 मार्च है। क्या है? 4 से 10 मार्च के बीच मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर देना है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ना आए उसको बिल्कुल छोड़ देना। बाद में जब पेपर देख निकलोगे तो आपको खुशी महसूस होगी, अच्छा हुआ कि हमने उसको नहीं किया, नहीं गलत हो जाता। यहाँ पर देखा जाए सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है मनाया जाता है, 56 नंबर दिया गया है। सर जी आपके 10 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 मार्च। जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया है? चलिए साथी बताना है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? यानी यहाँ पर देखा जाए जो महासंघ आपका है ना, इसको हटा दिया है। क्या कर दिया है? इसको हटा दिया है। तो नाम सजी क्या हो गया? यहाँ पर नाम हो गया राष्ट्रमंडल खेल आपका बचा है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल आपका हो गया है। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पादों को विनियमित करने के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सर 58 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर ये है आपका आर्मेनिया है। क्या है? आर्मेनिया है। आर्मेनिया से सर जी आपकी चिकित्सा उत्पादों को विनियमित करने के सहयोग पर समझौता हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इतिहास उल मुस्लिमीन पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? सर जी कितने वर्ष का प्रतिबंध है याद रखना है, यहाँ पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट, यानी 5 वर्ष याद रखिएगा। कोई भी काम होते हैं, कोई भी सरकार होती है तो भैया 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो ऐसे याद रखना 5 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस राज्य सरकार ने बजट लोगों से रुपए के प्रतीक चिन्ह आर, ये जो आपका अपने यहाँ पर है उसको तमिल भाषा के प्रतीक चिन्ह को शामिल कर दिया है। तो हमने आपको बताया था ना कि भैया जो रुपया का चिन्ह था ना उसको इन्होंने हटा दिया है। अब अपने यहाँ का जो राष्ट्र कह सकते हैं भाषा है उस भाषा के प्रतीक चिन्ह को लगा दिया है। तो यहाँ पर आपका है कौन सा जी? तमिलनाडु है या कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सर जी आपका तमिलनाडु है, याद रखना तमिलनाडु बनेगा। क्वेश्चन दिया है किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी नगर निगम को सौर शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? चलिए बताना है कि भैया किस राज्य सरकार के द्वारा सभी नगर निगम को सौर शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? सर 61 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है? तो भैया ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब हैं बहुत चालू है ना, क्योंकि भैया इनको क्या करना है? अपने बहनों की शादी करना है, अपने बहनों की क्या करना है? शादी करना है। और इनकी बहनें कितनी हैं? 7 हैं, यानी 7 बहनों का भाई कहलाता है सिक्किम। कौन है? यानी आपका जो सजी आपका सिक्किम है। सिक्किम ने क्या किया है कि अगर आप हमारे राज्य में आते हो पर्यटन में तो पर्यटन के लिए 50 रुपए शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो याद रखना इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का सजी प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर इनका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये है अर्चना जाधव। क्या है? अर्चना जाधव है। अब इनको क्या है? पूजा अर्चना करना पड़ेगा। कितने साल? 4 साल। याद रखना कि भैया पूजा अर्चना करना पड़ेगा, यानी अर्चना करना पड़ेगा 4 साल, तब भैया ये आगे कुछ करेंगे तब इनकी जॉब लगेगी। यानी ये धाविका रही है, इनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपका अर्चना आपका नाम याद रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे जी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किस राज्य में यूरिया संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर सर जी अगर हम बात करते हैं 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका जो दिया गया ना यूरिया संयंत्र दिया है, निर्माण को मंजूरी दिया है, ये सर जी आपका असम है। क्या है? असम है। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, आपको मालूम है यूरिया वाली जो खाद होती है, यूरिया की खाद आपकी ऐसी होती है कि जैसे ही खेत में डालो ना वो तुरंत घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो जब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, अपने असम में आती है, तो कहेंगे बहा के नीचे ले आती है, घुला देती है। यानी अब थोड़ा बहुत याद रहेगा सर इंटरटेनमेंट करने से कि यूरिया जो आपका है सर जी कहाँ से है? असम से है। यहाँ पर अगर यूरिया बनी रहेगी तो घुल जाएगी, यानी आपका आंसर आपका असम हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है
कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी, यानी सर ये 5 समझौते आपसे किया है। सर जी जो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है ना, ये आपका है कौन? चलिए, ये जो 5 समझौते हुए हैं वो किसके साथ हुए हैं सर जी बताना है। तो यहाँ पर याद रखना, इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड से। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड से सर जी 5 समझौते हुए हैं, यानी जो आपका आंसर है यहाँ पर याद रखना ए नंबर हो जाएगा। हम आपको आज एक न्यूज देने वाले हैं, हम आपको आज न्यूज देने वाले हैं और आपको 5 घोषणा करने वाले हैं। कितनी? 5 घोषणा करने वाले हैं, आपको एक न्यूज देने वाले हैं और 5 घोषणा देंगे। और ये 5 घोषणा आपकी क्या है? ये सजी आपका रक्षा है, शिक्षा है, खेल है, बागवानी है और वानिकी है। ये हम आपको न्यूज देने वाले हैं, यानी आपको जवाब तैयार हो गया होगा कि सर जी न्यूजीलैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? अरे यही न्यूज है कि आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया, यही न्यूज है कि आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया सर जी, बस यही न्यूज आपकी थी, ठीक है ना, यही न्यूज थी और आपकी ये न्यूज तैयार हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी बताना है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा छेड़छाड़ से निपटने के लिए छेड़छाड़ के निपटने, मतलब आप लोग न्यूज के लिए इतने तैयार रहते हो कि सर जी कौन न्यूज बता दें हमको, है न्यूज कौन न्यूज है, बड़ी जल्दी आप लोग तैयार हो गए, सर जी बताओ तो जल्दी कहाँ है न्यूज। चलिए सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता का शुभारंभ किया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए 66 नंबर दिया गया है, तो 66 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर देखो, आपको मालूम है कि छेड़छाड़ जो आपका केस आया था अधिकतम सबसे पहले आपको देखने को मिला था दिल्ली वाला केस, दिल्ली वाला केस मिला था ना आपको, छेड़छाड़ वाला जो एक केस आया था दिल्ली वाला, है ना, आपको याद आ गया होगा वो केस जो आपका है। तो वो दिल्ली वाले केस में भैया सजा सुनाई गई थी 3 लोगों को, है ना, वो सजा सुनाई गई थी और उनको फांसी दी गई थी, याद आया ना, फांसी दी गई थी। वो केस में लड़की का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, तो भैया उनको फांसी दी गई थी। अब क्या हो गए हैं, दिल्ली के सब लड़के हो गए हैं शिष्टाचार, यानी शिष्टता सीख लिए हैं, यानी कहेंगे सर ये कहाँ की बात है, दिल्ली की बात हो रही है। तो याद हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, आपका आंसर बनेगा कौन? यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य ने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने की सजी घोषणा किया गया है? 2 मिनट 4 मिनट क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको रट जाएंगे क्लास में ही, है ना। आप हमारे यहाँ देखिए या कहीं देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे बनाए हुए क्वेश्चन आपके हैं, हर जगह आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जैसे आप पढ़ेंगे आपके सामने आएगा तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट जरूर आएगी। तो चलिए सर जी 67 नंबर आपका दिया गया है, कह रहे सर जी किस राज्य की अपनी विधानसभा ने सांकेतिक भाषा शुरू करने की यहाँ पर घोषणा किया है? सर इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? जब लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं ना तो 5 उंगली उठा देते हैं, रुक जाओ थोड़े से, क्या कहते हैं ना, रुक जाओ, क्या बोलते हैं, रुक जाओ, अभी हम बात कर रहे हैं, मुंह में पानी भरे होंगे या खा रहे होंगे, तो भैया जब वो बात करते हैं ना तो कहते हैं ना, पंजाब में मतलब हो गया 5, यानी हाथ उठा के दे देते हैं, इससे 5 उंगली उठा देंगे, कहेंगे रुक जाओ थोड़ा सा, मुंह में खा लेने तो थोड़ा सा, तो अपनी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर लिया पंजाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित किस राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा किया है? चलिए यहाँ पर आंसर आपको देना है, 67 का ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए सर यहाँ पर आइएगा, कह रहा है सर जी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनवाने की घोषणा किया है। तो सर 68 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर ये आपका महाराष्ट्र आपका है, याद रखना महाराष्ट्र है, यानी सर जी ये जो आपका मंदिर है सर जी छत्रपति शिवाजी यानी शिवाजी महाराज का, ये सर जी महाराष्ट्र की बात हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में सर जी बनेगी, कितनी बड़ी बात होती है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी छत्रपति शिवाजी के नाम से जो आपके मराठा साम्राज्य के जो आपके 12 किले शामिल किए गए हैं, जो इस बार को क्या है विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं, 12 किले 44 नंबर के हैं। अब उनको देखने जाना नहीं पड़ेगा आपको भैया, आगरा में जाओगे वहीं पर आप देख लोगे, आगरा में जाओगे और वहीं पर ये देख लोगे, यानी याद हो रहेगा कि सजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक होगा वो सजी महाराष्ट्र के मतलब कह सकते हैं बनवाने की घोषणा किसने किया है, कि सरकार ने, महाराष्ट्र ने, और ये सजी आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पुट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया है? सर 69 की बात करते हैं तो 69 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 69 नंबर दिया गया है और इसका जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? सर जी अब घर घर यहाँ पर क्या बन गई है, लेटरिंग बन गई है ना, घर घर यहाँ पर क्या बन गई, लेटरिंग बन गई है। लेकिन सर जी आज से 10 साल पहले, 10 या 15 साल पहले क्या होता था, गांव के लोग जो आपके हुआ करते थे ना,
वो अंधेरे में ही पोटी करने जाते थे। कब जाते थे? अंधेरे में ही जाते थे, उजाले में नहीं जाते थे, अंधेरे में ही पोटी करने जाते थे। यानी सर जी पोटी करने जाते थे कहां पर? अंधेरे में, यानी आंध्र प्रदेश आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी कि किस राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? सर जी 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यानी सर जी यहाँ पर 22 मार्च दिया है और 22 मार्च की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर जी आपका बिहार है। क्या है? बिहार है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है। ये सर जी 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आपको याद होगा सर जी 22 मार्च को मनाते क्या है बताइएगा? 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं सर जी? जल दिवस मनाते हैं। और आपको इस बार 2025 को एक बात याद होगी कि कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आई है और भैया बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जो पूरे पूरे गांव बह गए हैं। यानी जल से याद रहेगा 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और सर जी बाढ़ आ गई बिहार में, सर जी याद रखना है तो आपको बिहार भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी भारत के किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2025 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो सर 71 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यानी भारत का एक पड़ोसी देश है, 26 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है और ये 55 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। यानी सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलो सर जी भूटान से क्या ज्यादा संबंध रहते हैं? उतने संबंध नहीं है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर किसी को बचाया है ना, क्या बोले कि अगर हम स्वतंत्रता मना रहे हैं तो हमारा बेटा भी स्वतंत्रता मनाएगा। यानी आपको याद होगा कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, तो आज भी कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान अगर बेटा है तो भैया उनका भाई भी आपका ये बांग्लादेश है। तो यानी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया तो बांग्लादेश ने मनाया। तो ऐसे याद रखना 26 मार्च 2025 को सर जी आपके बांग्लादेश ने मनाया। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सर जी चाय निर्यात के मामले में भारत हाल ही में कौन से स्थान पर आपका रहा है? तो चलिए सर 72 नंबर दिया गया है और 72 की बात करते हैं तो चाय के मामले में सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी दूसरे स्थान पर आपका आ गया है। आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन सर जी पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका है केन्या का है। किसका है? केन्या का है। ये पहला स्थान आपका केन्या का है। शायद केन्या ही होना चाहिए, शायद पहला स्थान है भाई। एक बार कमेंट करिएगा, है ना, थोड़ा सा हमको पहला वाला थोड़ा डाउट हो रहा है। एक बार ये बताइएगा कि सर जी पहला स्थान केन्या का है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए। चाइना का तो नहीं है ना? पहला स्थान केन्या का है ना? तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो हमको भी थोड़ा बहुत याद आ गया। आप लोगों के सहयोग से हमको भी पता चल गया कि सर जी केन्या का है। तो चलिए, यानी कि घर में जो आपकी लड़कियां होती है ना वो खाना बहुत कम खाती हैं, खाना बहुत कम खाती हैं, रोटी तो खाती ही नहीं है ना, और चावल ठूसे रहती हैं। फिर लेकिन उनको अगर दे दिया जाए रोटी खाने के लिए, उनको चाहिए चाय। क्या चाहिए सर जी? चाय चाहिए। चाय दे दो, इसके बाद खाती रहेंगी। यानी केन्या मतलब हो गया सर जी कन्या। कन्या जो आपकी चाय ज्यादा पीती है, यानी केन्या जो आपका सर जी पहले स्थान पर है और भारत में सर जी आपका हो गया दूसरा स्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी भारत ने किस देश के साथ हरित डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 73 नंबर आपसे दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया है हरित डिजिटल क्या दिया है? शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र जो हस्ताक्षर किया है वो किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो हरित दिया है, यानी जब हरा हरा चारों तरफ दिखता है तो भैया आपका मन भी गाने के लिए करने लगता है। क्या करने लगता है? गाने का मन करने लगता है। और कोयल तो गाया ही करती है, कोयल तो गाती गाती है। यानी गाना मतलब हो गया सिंगर, और सिंगा होता है सिंगापुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये सिंगापुर हो जाएगा। हरित डिजिटल शिपिंग जो आपका दिया गया है वो कॉरिडोर जो बनेगा सर जी वो सिंगापुर कॉरिडोर मतलब हो गया एक प्रकार से रास्ता। आप चारों तरफ से हरा भरा है और आप जा रहे हैं तो आप गाते गाते आराम से चले जाएंगे, है ना, तो आपका हो गया सिंगापुर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने यूनेस्को के साथ सजी समझौता किया है? यहाँ सजी आपका दिया गया है 74 नंबर और 74 की सजी अगर हम बात कर लेते हैं तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, इस उद्देश्य से सजी सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता किया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए माँ का आंचल, है ना, कहते हैं ना कि सजी जो माँ का आंचल होता है बहुत ही प्यारा होता है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए सजी जो हिमाचल है, अगर आपने शिक्षा के माध्यम से अपने माँ का सर और बाप का सर ऊंचा कर दिया, अपने माँ बापू का सिर ऊंचा कर दिया, कैसे कर सकते हो? शिक्षा से ही कर सकते हो। तो शिक्षा आपका हो जाएगा सजी हिम, यानी हिम मतलब माता का आंचल, यानी हिमाचल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य से सिंगापुर के लिए पहली बार
एंथूरियम फूलों का सर जी निर्यात किया गया है। ये बहुत महंगे फूले आपके हैं, यानी ये जो फूल है सर जी बड़े महंगे हैं दोस्तों, याद रखना है। मिलजुल कर इनको तैयार करना पड़ता है, याद रखना है। जो एंथूरियम फूल है बहुत महंगे हैं, याद रखिए बहुत महंगे हैं। इनको तैयार करना है कैसे? मिलजुल कर। कैसे? मिलजुल कर, यानी मिजोरम। तो आपका आंसर डी हो जाएगा सर, मिजोरम आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा किसके सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया है? तो सर जी किसने किया है? भारतीय डाक विभाग ने किया है, यानी 76 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है भारतीय डाक विभाग के द्वारा सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया है। सर जी सम्मान लिखा है ना? क्या लिखा है? सम्मान लिखा है। सम्मान यानी अम्मा शब्द सुने हो ना, अम्मा बोले ना, अम्मा। तो याद रखिए अम्मा यानी कह सकते हैं माता। क्या बोलते हैं? माता। यानी डाक टिकट डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो अपने आप में एक स्थायी है। मालूम है जो आपका बैंक होता है बहुत चोरी करता है, बैंक जो आपका है बहुत चोरी करता है। कहीं एटीएम से पैसा काटेगा 164 रुपया, 165 रुपया, 166 रुपया, लेकिन सर जी डाक विभाग कभी पैसा आपसे काटता नहीं है। यानी डाक विभाग नहीं कहते, यानी माँ जो होती है चुरा कर पैसा जरूर रखेगी लेकिन आपको पैसा जरूर मिलेगा। यानी माता का कर्म होता है कि वो आपको भैया सम्मान आपका झुकने नहीं देंगी, माता कर्मा। यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा सम्मान में डाक टिकट जारी किया, माता कर्मा। इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर, दूध उत्पादन में कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान है? अब इसको जरूरत तो हमको नहीं लग रही है ना, इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि भारत वाले जो आपके होते हैं ना वो हर जगह अपना परचम लहराते हैं कुश्ती में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये भारत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की सजी घोषणा किया है? यानी सर 78 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 10वें नंबर का है। ये जो आपका है न्यू डेवलप बैंक में शामिल होने वाला सजी आपका देश है, ये 10वां देश है आपका। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 देना है, गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आसान से है। अब वियतनाम लगा दिए, अब आप लोग वियतनाम कैसे लगा रहे हो भैया? हैं मतलब आपका पेपर पेड एग्जाम का नहीं है ना। इस क्लास में एक भाई साहब ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन पेड एग्जाम कह रहे हैं हमारे तो पेपर पेड एग्जाम का है नहीं है। चाहे सेंटर अमेरिका भेज दो, चाहे इंडोनेशिया भेज दो, है ना। क्या बोलते हैं? तो अमेरिका तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पड़ोसी जो आपके हैं, यानी आपका भारत का पड़ोसी कौन है? ये इंडोनेशिया है, जहां पर नारियल बहुत होते हैं। तो भैया अमेरिका बहुत दूर है, इतनी दूर तो नहीं भेजेगा, लेकिन पड़ोस में जरूर भेज देगा। कहां पर है? तो ये भेज देगा इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। वहां पर नारियल पीने जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये इंडोनेशिया आपका है। याद रखना, डेवलप होना है तो आपके इंडोनेशिया तक पेपर देने जाना है। कहां पर? इंडोनेशिया। अरे वो ट्रिक बता रहे थे भाई, अरे वो ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग सीरियस मत लेना। हमने कहा अगर आपको डेवलप होना है तो आपको पेपर देने पेड एग्जाम का अपने पड़ोसी इंडोनेशिया तक जाना पड़ेगा। याद रखना है, नारियल पिएंगे तो दिमाग आपका मजबूत होगा, तो इंडोनेशिया होगा, याद रखना है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आने के बाद थाईलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 79 है, और 79 की बात कर लेते हैं तो सर जी आपका कौन है? म्यांमार। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आने के बाद थाईलैंड ने आपातकाल घोषणा किया है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, म्यांमार। इसका आंसर राइट हो जाएगा। जिसको जरूरत आपकी है नहीं है, आपका आंसर सी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा किया है? तो सर जी बताना है उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा किया है। यानी पहला सर जी आपका उत्तराखंड था, है ना। यानी सर देखा जाए तो आपका समान नागरिक संहिता क्या दिया है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो सर जी यहाँ पर देखो पहले उत्तराखंड ने किया था, दूसरा कौन सा है क्या आप लोग बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी आपका ये गुजरात है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। देखो यह समान नागरिक संहिता, यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं ना कि सम्मान, यानी जो व्यक्ति होते हैं दारू वारू पी के आते हैं ना, तो उनकी उतरती तो है नहीं है, उनकी दारू उतरती तो है नहीं है। तो कहते हैं सम्मान में रहो, नागरिक बन के रहो, सम्मान में रहो, नागरिक बन के रहो, है ना। दारू पीना छोड़ दो, है ना, उतर जाए तब हमसे बात करना, नहीं तो गुजर जाओगे, पता नहीं चलेगा। यानी आप कहेंगे सर पहला आपका उत्तराखंड है, दूसरा गुजर गया, यानी गुजरात के। पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सारथी नामक एआई संचालित चैट बॉट को लॉन्च किया है? सर ये आपका है हरियाणा है। कौन है?
हरियाणा है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा हरियाणा। ये आपका है जो कि सारथी नामक चार्ट को मतलब चैट बोर्ड को लॉन्च किया हरियाणा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर सारथी आप जानते हैं, सारथी मतलब किसे कहते हैं, जो घोड़ा को चलाते हैं, यानी जो भगवान के रथ को चलाते थे, हरि के रथ को चलाते थे, है ना, जो आपके भगवान होते हैं हरि, उनके रथ को चलाने वाले को सारथी कहते हैं। तो सारथी और हरियाणा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सियाचिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए पेन को थोड़ा एडजस्ट कर लें, अब सही है। कह रहा सर जी सियाचिन दिवस जो मनाते हैं वो किस तिथि को मनाते हैं। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, देना है। तो हमने कहा सियाचिन जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 13 अप्रैल को। क्या कहते हैं, 13 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है सियाचिन है और चीन है आपका है 13 के 13 काम तमाम कर दूंगा, है ना, यानी 13 काम बिल्कुल तमाम करेगा, यानी आपका सियाचिन ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि एक ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको सजी नाइटहुड की उपाधि दी गई है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सजी पहला ही आपका जवाब हो जाएगा, ये जेम्स आपके एंडरसन है। कौन है, जेम्स एंडरसन है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो नाइट मतलब होता है रात, क्या होता है, रात होता है, और जेम्स क्या होता है, जब घर में खाने को कुछ ना बचे तो रात में जेम्स मिल जाता है, जेम्स के माध्यम से ही रोटी में लगाकर खा लेते हैं, यानी नाइटहुड की उपाधि दिया गया है जेम्स, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सजी आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। जब दोबारा हम आपको रिवीजन कराएंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, यानी बिल्कुल आसान लगेंगे, यानी जब दोबारा आप पढ़ेंगे। क्लियर है ना। सर जी कह रहा है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो सर किसको चुना गया है। बात हो रही है अध्यक्ष की, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो सर जी ये आपके सौरभ गांगुली हैं, यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा उसी नंबर, क्योंकि बात हो रही है क्रिकेट समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये सौरभ गांगुली है दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहां पर बनाया गया है। चलिए बताना है। तो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है और ये बनाया गया है, तो कहां पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर देना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई बोर्ड में लिखा हो, है ना, बोर्ड में कहीं लिखा हो, दीवार में लिखा हो यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, लेकिन लोग वहीं पर मना करते हैं, वहां मतलब वहीं करते हैं। कहीं पर लिखा हो कि यहाँ पर पान मसाला खाना मना है, यानी थूकना मना है, लोग वहीं थूकेंगे, है ना। तो यानी क्या हो गया, प्रिंटेड बना दिया, थूक थूक के, यानी पान खा खा के सर जी उसको प्रिंटेड कर दिया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा सर जी, जापान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जापान, यानी पान खा के उसको प्रिंट कर दिया है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की सांबा मिर्च मिथिला मिर्च को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए साथ ही 6 नंबर दिया गया है, और 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है सर जी किस राज्य की सांबा मिथल मिर्च को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। तो कह रहे हैं सर जी सांबा मिर्च, है ना, मिथल मिर्च आपका है और हाल ही में जीआई टैग दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये जो दिया गया है ये मिर्च है आपकी तमिलनाडु की है। कहाँ की है, तमिल की है, यानी मिल से हो गया मिलना। दोस्तों यहाँ पर मिथिला आप जानते हैं, मिथिला, है ना, मिथिला जो आप जानते हैं बिहार को कहते हैं। तो भैया यहाँ पर मिर्च बहुत खतरनाक होता है, कहते हैं मिलना, हम आपको बताएंगे, यानी मिलना हम आपको बताएंगे, मिर्च का भरुआ खिलाएंगे, है ना, मिलना मिर्च का भरुआ खिलाएंगे, यानी तमिलनाडु हो जाएगा मिर्च, यानी वो भी मिथिला वाला ऑप्शन आपका ए बनेगा। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाएगा क्वेश्चन में तो आपको याद रहेगा, है ना, यानी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होगा तो क्वेश्चन याद रहेगा। एम्स भुवनेश्वर में किसके द्वारा केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। सर 7 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है एम्स भुवनेश्वर दिया गया है और यहाँ पर केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। सर किसके द्वारा किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सजी इसका जो ऑप्शन आपका दिया है उसी हो जाएगा जेपी नड्डा। क्या हो जाएगा, जेपी नड्डा इसको ऑप्शन हो जाएगा। भुवनेश्वर जो आपका दिया है सजी आपका हो जाएगा जेपी नड्डा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ भुवनेश्वर दिया गया है। भुवनेश्वर मतलब होता है भुनना, क्या बोलते हैं भुनना, क्या बोलते हैं भुनना। याद रखिए यहाँ पर नड्डा यानी क्या बोलेंगे, नल्ला जैसे होता है, नल्ला जानते हो ना, यानी यहाँ पर एक बार हड्डा जिसे जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हड्डे को भूंज भूंज कर खाते हैं, भूंज भूंज कर खाते हैं। आपने अफ्रीका वाले देखा होगा, अफ्रीका में जो लोग होते हैं ना वो भूंज के खाने लगते हैं, चाहे हड्डा मिले चाहे कुछ मिले। हड्डा यानी नड्डा, नड्डा मतलब भूनना, भूनना मतलब भुवनेश्वर। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाते हैं। विश्व कला दिवस मनाते हैं, किस तिथि को मनाते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। देखो विश्व कला दिवस तो आपका दिया गया है 8 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो हमने
हमने कहा सर जी आपका आंसर जो बन जाएगा 15 अप्रैल को है। कब है? तो 15 अप्रैल को मनाते हैं जो आपका कला दिवस है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। कहते हैं कलाकारी तभी होगा 10-15 लोग तो होने चाहिए, क्या बोलेंगे? 10-15 लोग होंगे तभी कलाकारी सही लगता है, यानी आप कहेंगे सर जी 15 लोग, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर दिया गया है, और 9 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है ये है आपका तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना है, यानी एससी आरक्षण प्राप्त जो आपका अधिनियम लागू हुआ है वो आपका 2025, ये पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना है दोस्तों, याद रखना है। आपके घर में आजकल सबसे ज्यादा महंगा रसोई में तेल है दोस्तों, याद रखना है। तेल जो आपका सबसे महंगा रसोई में 190 रुपया लीटर, शायद 200 भी आपका पहुंच गया होगा, इतने प्रति लीटर आपका हो गया है। यानी कि तेल में क्या मिलना चाहिए आपको? आरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तेल में आरक्षण, यानी सर जी तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति आरक्षण नियम लागू कर दिया है, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सौर मिशन का शुभारंभ किया है? तो सर जी सौर मिशन का आरंभ किया है, यानी 10 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है सौर मिशन, इसका आंसर आपका है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है सूर्य की किरणों में, यानी सौर मिशन, यानी ऐसे समझिएगा सौर मिशन है तो सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर लेते हैं दिन में, लेकिन रात में इसको जलाते हैं। रात में चांद का काम नहीं पड़ता है, और चांद के समय निकलते हैं कौन? नाग निकलते हैं। कौन निकलते हैं? नाग निकलते हैं, यानी सौर मिशन हो जाएगा नाग से संबंधित, नाग से हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है कि सौर मिशन शुभारंभ किया है किसने? तो आपकी नागालैंड ने यहाँ पर किया है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोबारा मत भूलिएगा, हमने कहा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ताकि दिन में तो वही चलेगा, लेकिन रात में भी चंद्रमा का काम ना पड़े, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? रात में चांदनी रात में निकलते हैं नाग, नाग से हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपसे कह रहा है वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 हाल ही में किसको चुना गया है? सर यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। देखो वर्चिल है दलित साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, यहाँ पर 11 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो चील होती है, क्या होती है? चील होती है वो सबसे अपने कौम पर रहती है। कहते हैं ना अपने कौम का झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए, यानी पाकिस्तान कहते हैं मेरे कौम का झंडा सबसे ऊंचा होगा, यानी यहाँ पर देखो कौमी आपका शब्द दिया गया है तो आप कहेंगे सर चील है, यानी वर्चिल हो गया, तो आप कहेंगे सही आंसर आपका डी हो जाएगा शिव कामी, यानी वर्चिल आपका आंसर हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सर जी बताना है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 है, इसका किताब जो जीता है वो सर किसने जीता है? 12 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर देखिए आपकी पिया है ना, वो आपकी सुनते नहीं है, यानी जो पिया हो गए आपके बहरे हैं। पहले आपकी पिया सुनते थे, लेकिन अब क्या है आस्कर जीत गए हैं तो अब आपकी जो पिया है बहरे हो गए हैं, यानी आस्कर पियाश्री, यानी पियाश्री क्या हो गए? बहरे, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आस्कर पियाश्री बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीते, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, कह रहा है सर किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? दोस्तों यहाँ पर 13 की अगर बात कर लेते हैं, 13 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों याद रखना है भीमराव अंबेडकर दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है जो आपके 5 भाई थे भीम, है ना, 5 भाइयों में जो भीम थे वो सबसे बीच में चलते थे, आगे से कोई समस्या हो पीछे से कोई समस्या हो सबको यहाँ पर देख लेंगे, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? सर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 नंबर बताना है। चलिए दोस्तों 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल की बात करते हैं 78वां स्थापना दिवस दिया है, और ये सर जी कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश है, नोट करना है कौन है? हिमाचल प्रदेश जो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस जो मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, ये सर किस तिथि को मनाते हैं? 15 का ऑप्शन देना है। तो जवाब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 17 तारीख को। कब? 17 अप्रैल को मनाते हैं जो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, 17 अप्रैल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जवाब देना है भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? सर 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा अगर आप भारोत्तोलन से हैं, यानी सर जी अगर आप भार उठाते हैं तो भार उठाने के लिए आपको ताकत चाहिए, और ताकत मिलेगी चना से। किससे मिलेगी सर? चना से मिलेगी, यानी मीराबाई चानू, याद रखिए चना से हो गया चना, यानी भार उठाना है भारोत्तोलन, तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय
उत्तर महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में मीराबाई चानू यानी चना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, यानी सर जी यूजीसी का अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो सर जी किसको सौंपा गया है, 17 नंबर आपसे कह रहा है। तो इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो ना, कह रहे सर जी आपका जोशी, यानी हमने कहा सर जी जब हमको अतिरिक्त क्लास लेना पड़ता है तो ज्यादा जोश की आवश्यकता होती है, जुनून होना जरूरी है। तो हमने कहा सर जोश यानी अतिरिक्त प्रभार कहां पर? पढ़ाने के लिए, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाते हैं तो विद्यालय में सर जी क्या है आपका अतिरिक्त प्रभार दिया गया जोश, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश में से कौन है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर में आप सभी लोग जानते हैं 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और ये वी आर गवई हैं। कौन है? वी आर गवई हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। और उम्मीद है ये लोग आप लोग जानते होंगे सर जी सुप्रीम कोर्ट के जो आपके हैं वो आपकी गवई हैं, याद रखना है। कह रहे हैं आज के समय में, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी आज के समय में साथ नहीं दे रहा है, सब पूरी मेहनत गंवा दिया है। जितने भी आपके बच्चे हैं, बच्चे मेहनत करके यहाँ पर जाने कहां तक पहुंचते हैं और पूरा गंवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी गवई आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के दीघा में किसके द्वारा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया है? सर यहाँ पर 19 नंबर दिया है और 19 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों इस मंदिर में माता का निवास होता है, क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथ में 3 चीजें होती हैं, आपको याद होगा जगन्नाथ में भगवान कृष्ण, बलभद्र और आपकी उनकी बहन जो आपकी थी सुभद्रा, इन 3 चीजों का आपकी जगन्नाथ रथ माता यात्रा निकलती है उड़ीसा में। याद रखना मंदिर में आपकी माता यानी माता से हो जाएगा ममता बनर्जी, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। वो भी जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है? जग का नाथ जगन्नाथ यानी सर जी ममता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ममता का हाथ रहेगा तो यहाँ पर कहेंगे सर ममता बनर्जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्न ने हाल ही में संसद को भंग कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर में, तो 20 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 को ऑप्शन हो जाएगा सर जी ये सिंगापुर आपका है। क्या है? यहाँ पर सिंगापुर है, जो कि आप दे सकते हैं। ये दिया गया षणमुगरन रत्नम, ये कहाँ का आपका है? तो सर जी आपका सिंगापुर आपका है। यानी सर जी एक नाम ऐसा है जिसको बोलने में हम कह नहीं पा रहे हैं, अब इसको गाना कैसे गाएंगे? इसको गाना कैसे गाएंगे? नाम नहीं बोल पा रहे हैं देव सर है, तो हम गाना कैसे गाएंगे? यानी कहेंगे सर जी सिंगापुर हो गया, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व विरासत दिवस की तिथि को मनाते हैं, यहाँ पर बताना है विश्व विरासत दिवस सजी कब मनाते हैं? 21 नंबर देना है। तो 21 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सजी आपका मनाते हैं 18 अप्रैल। क्या होते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं, जो आपका विश्व विरासत आपका है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर 18 अप्रैल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आपका रहा है? साथ ही यहाँ पर 22 की बात कर लेते हैं तो 22 नंबर जो दिया गया है आप कहेंगे सर जी यहाँ पर न्याय प्रदान करने में आजकल सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? न्याय प्रदान करने में भी आजकल नाटक कर रहा है। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। जैसे दिल्ली में पहले कुत्तों को बंद करने के लिए आदेश दिया, इसके बाद दोबारा अपना नाटक कर दिया, यानी अपना फैसला बदल दिया, बोले कि ठीक है कुत्तों को हम छोड़ देंगे लेकिन उनको नसबंदी करा के छोड़ेंगे, यानी नसबंदी करा के छोड़ेंगे। ऐसा नाटक किसने कर दिया? कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर बी नंबर, न्याय के मामले में कर्नाटक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर जी ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का पहला बैंक हाल ही में से कौन बन गया है? चलिए सर जी 23 नंबर दिया है और 23 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है। हमने कहा सर जी ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का पहला बैंक इनमें से कौन बना है? सर 23 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो हमने कहा सर जी ये महान कार्य है। क्या है? ये महान कार्य है, क्योंकि लोग आज एटीएम का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, सब मोबाइल का ही प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल से वो काम करना एक महान कार्य है और बैंक को है ना, यानी एटीएम को लगाना ट्रेन में उससे भी महान कार्य है। महान से सर जी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी बैंकों में महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए हैं? सर जी आपके 24 नंबर दिया है। हमने कहा 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं 24 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी ये विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन सी नंबर आपको देना है, राइट देना है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य इनमें से कौन बन गया है? चलिए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है 25 नंबर में आपका है कौन? यहाँ पर 25 का ऑप्शन देना है और 25 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देना है। तो हमने कहा सर जी पूर्ण डिजिटल पूछा गया है और डिजिटल के मामले में सर जी आपको मालूम है केरल जो आपका सबसे पहले स्थान पर होता है, यानी पढ़े लिखे की जब भी बात करते हैं तो केरल आपका आता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। लक्ष्य दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की शहर की शहनाई को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सर जी यहाँ पर 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है? जब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा
पता है तो भैया शहनाइयां भी आपके उत्तर प्रदेश में ही मतलब बोली बजेंगे। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो ये सर जी बनारस है, याद रखना बनारस इसका आंसर राइट हो जाएगा। बनारस घराने से जुड़े रहते हैं जो शहनाई वाले हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में कितनी अवधि में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। यानी अगर बालकों का तस्करी कर रहे हैं, बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, तो भैया ऐसी जो केस होगा उसकी सुनवाई कितने दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। यानी 28 की बात करते हैं 6 माह में, याद रखना है 6 माह। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा, ठीक है ना। यानी छोटा बालक इससे छोटा होगा तो दूधे पी रहा होगा तो उसको कौन ले जाएगा, रोने लगेगा। यानी 6 माह आपको याद रखना है, 6 माह बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियंस 2025 जो जीता है सर किसने जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया है ना 29 नंबर है, बिल्कुल चिपका दीजिए क्वेश्चन। हमने कहा सर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियंस का खिताब जीता है, सर किसने जीता है, तो नोट करना है आपका 29 नंबर में सही जवाब हो जाएगा सर ये पंजाब आपका है। कौन है, पंजाब इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा सर जी सीनियर पूछा गया, सीनियर वो भी आपकी किसमें, तो आप कहेंगे सर हॉकी में सीनियर आपके हैं, और ये सर जी आपका पंजा मार दिया, पंजा यानी पंजाब हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। क्वेश्चन देखो दिया गया है, देखो गलती कर रहे हैं ना आप लोग हरियाणा, यहाँ पर सब लोग हरियाणा दे रहे हैं, कैसे भाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो आपका सी दिया गया है, एक बार क्वेश्चन के यहाँ पर चेक किया जाए भाई। जो लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं पता नहीं आप लोग ज्यादा सीख गए होंगे या तो आपको या तो हम चले गए होंगे। चलिए बताइएगा 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियंस 2025 किसने जीता है। भैया पंजाब ने जीता है, ठीक है पंजाब ने जीता है। आप लोग तो भैया महान है, हम आपके अकॉर्डिंग चल जाए कभी ना तो गड़बड़े जाते हैं। याद रखना है कि 15वीं हॉकी जो आपकी इंडिया मतलब इंडिया सीनियर पुरुष आपकी है सर ये पंजा है, याद रखना है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब बनेगा। अब गलती नहीं करना है, पंजा मारा है ना, हॉकी इंडिया सीनियर लोग पंजा मारते हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं। सर जी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दिया है यानी 30 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब बात आती है सिविल की तो सिविल आपका हो जाएगा 21 अप्रैल में, यानी आपका 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाता है। दिया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है। सर 32 की बात करते हैं तो आप आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो मेमोरी में सर जी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को शामिल किया गया है, यानी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ही आपके हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है कि विंझिंजम क्या दिया है, विंझिंजम क्या दिया है, विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर देना है। वो ट्रिक काम कर गई, वो पिज्जा में 1 रुपया कंसेशन हो गया, यानी अब पिज्जा मिलेगा तो 1 रुपया कंसेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर जी विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, आपको देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए सर जवाब देना है, आपका जो आंसर है 33 नंबर में वो क्या बनेगा, तो दोस्तों ये है आपके नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, यह पुस्तक किससे संबंधित है। सर जी दिया गया संस्कृत का जो 5वां अध्याय है, क्या है संस्कृत का सर जी जो 5वां अध्याय है इसका विमोचन जो किया है वो सर किसने किया है, तो ये मोदी जी ने किया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, मोदी जी इसका आंसर राइट हो जाएगा। संस्कृत का 5वां अध्याय यानी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है। तो चलिए साथी बताना है कि 3 भाषाई नीति यानी 3 भाषा नीति को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है, यानी ये भी एक महान कार्य हुआ है, ये भी एक क्या हुआ महान कार्य हुआ है, यानी सर जी आपका महाराष्ट्र इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र है जो 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी कह रहा है भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हाल ही में कहां पर होगा। तो दोस्तों ये बताना है कि जो हाल ही में भारत का पहला ये भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसका शुभारंभ हाल ही में सर जी कहां पर होगा। तो दोस्तों ये कहां पर होना है, ये मुंबई में होना है, याद रखना है मुंबई में होना है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान है मुंबई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल हाल ही में कौन बनी है। बताना है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल ये जो आपकी बनी है वो आपकी कौन बनी है, यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े गर्व की बात है, क्या है बड़े गर्व की बात है, यहाँ पर मिसेज जी बन गई हैं, यानी गर्ग से हो जाएगा क्या अनुराधा गर्ग, मिसेज ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट हो जाएगा। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल है, ये गर्व की बात है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट क्योंकि इंटरनेशनल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया है।
चलिए दोस्तों याद रखना ये शहर है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। सर जी 38 की अगर बात कर लेते हैं तो 38 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नया कार्य हुआ है, याद रखना है ये नया कार्य हुआ है, ये नया कार्य हुआ है कि सर जी भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है 14 अप्रैल में, नया कार्य हुआ यानी सर जी न्यूयॉर्क हो जाएगा, नया कार्य न्यूयॉर्क। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है ICAR के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यानी यहाँ पर कृषि से रिलेटेड आपका है, ICAR मतलब होता है कृषि अनुसंधान, और कृषि में हमने कहा था कि माटी का लाल है ना, कृषि अनुसंधान माटी का लाल यानी मांगी लाल जाट होंगे। ये ICAR क्या होता है? कृषि अनुसंधान के महानिदेशक के रूप में हाल ही में चुना गया है, यानी माटी का लाल, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुंबई में आयोजित होने वाली, चलो आंसर दिख गए तो दिखाई देते हैं, क्या दिक्कत है? मुंबई में आयोजित भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी कॉलिंग से हो जाएगा कोयल, क्या हो जाएगा? कॉलिंग से हो जाएगा कोयल हो जाएगा, और सर जी कोयल आपका यानी गोयल हो गया है। यानी जब कोयल बोलती है या कह सकते हैं जब कोयल बोलती है तो एक प्रकार से कॉलिंग जैसे आपकी कुहू कुहू करती रहती है, तो ऐसे याद रखना पीयूष गोयल और आपकी कॉलिंग है नी, यानी आपका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? सर 41 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो स्वास्थ्य दिया गया है, यानी नवे राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया आपके 41 नंबर है, 41 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य खराब हो गया है, स्वास्थ्य खराब हो गया है, शिखर दिया गया, आपको बताया था नड्डा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नड्डा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है जब आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जब आपका स्वास्थ्य शिखर पर पहुंच जाता है, यानी आप बिल्कुल पतले हो जाते हैं, वो भी ढीले हो जाते हैं, यानी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नड्डा, यानी आपका आंसर होगा जेपी नड्डा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मुंबई क्या दिया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हाल ही में सजी कहां पर हुआ है? चलिए बताना है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन हाल ही में भारत में हुआ है, और सर जी ये कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? सर ये आपके बार्सिलोना में, कहां लिया है? बार्सिलोना स्पेन में आपका हुआ है। याद रखना है आज के समय में मोबाइल भी ऐसी आपकी चीज हो गई है, यानी मोबाइल जो आपकी है ना आज के समय में लोन में मिलने लगे हैं। आपको याद है कि ना, किसी को लेना हो तो बताइएगा, आज के समय में मोबाइल भी लोन में मिलने लगे हैं, यानी सर जी बस यही बाकी था कि लोन लेना बाकी था, यानी मोबाइल के लिए भी लोन ले रहे हैं, है ना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बार्सिलोना मोबाइल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हाल ही में क्या दिया है? हाल ही में चर्चा में रही डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बैठक का जो आयोजन है कहां पर हुआ है? चलो ट्रिक ना पढ़ाए नहीं आप लोग, कहीं ट्रिक के चक्कर में आप लोग ट्रिक वाले ना हो जाओ, आप कहीं सर हमको ट्रिक पढ़ाओ, हमको मजा नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होगा ना? बता देना जो ऐसा आपको होने लगे कि सर जी हर काम हम ट्रिक से ही करने लगे, और देव जी के ट्रिक पुराने वाले हो जाए जो पहले पढ़ाते थे ट्रिक से ही पढ़ाते थे हर चीज, तो वही वाले हो जाए, आपको जीएस पढ़ने में भी न मन लगे, तो बता देना हमको, ठीक है ना? सजी हाल ही में चर्चा में रही डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जो आपकी जेलेंस्की हैं, इनके बीच सजी आयोजन हुआ है, और ये आयोजन जो हुआ है सजी कहां पर हुआ है? तो सजी याद रखना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या बताइएगा? डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की आपके हैं, यानी देखा जाए ट्रंप भाई साहब थे, वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, और जेलेंस्की को आप जानते हैं युद्ध के बारे में था। जब युद्ध होता है तो उसको देखने में बड़ा मजा आता है ना, और देखेंगे कैसे? जब आपके पास सीडी होगी, क्या होगी? सीडी होगी, यानी वाशिंगटन सीडी, याद रखना वाशिंगटन डीसी आपका है, सीडी मान लो हमारी तरफ से, तो भैया वाशिंगटन डीसी यानी सीडी के माध्यम से हमने यहाँ पर जो युद्ध हुआ था है ना, उसका विराम था, उसके बारे में जो बैठक हुई थी वो वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम का आयोजन कहां पर हुआ है? सर 44 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा 44 नंबर में इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? यानी सर जी 3R दिया है, क्या दिया है? उच्च स्तरीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी है, इस फोरम का आयोजन जो हुआ है वो सजी कहां पर हुआ है? दोस्तों ये देना है, तो याद रखिए आपकी इकोनॉमी कैसी हो रही है? सर्कुलर बेस में चल रही है। कैसी चल रही है? सर्कुलर बेस में चल रही है, यानी जय हो आपकी इकोनॉमिक्स को, है ना। कहते हैं वर्ल्ड में देखो तो आपकी इकोनॉमिक्स 0 में आती है, और जब इंडिया की रिपोर्ट आती है तो भैया टॉप में आती है। ये जय हो आपकी इकोनॉमिक्स को, यानी आप कहेंगे सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर जयपुर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है जयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा है सर जी ग्रिडकॉन 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो चलिए सर 45 नंबर दिया है, 45 की बात करते हैं। ग्रिडकॉन 2025 है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, दिया गया है ग्रिडकॉन, और ग्रिडकॉन दोस्तों आपका दिया गया है। तो भैया ग्रिडकॉन एक नई चीज लग रही होगी, हमको लग रहा है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, क्यों भैया?
ग्रिड कौन जो है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं? ग्रिड कौन जो आपका शब्द है ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। आप मन में सोच रहे होंगे सर जी पता नहीं कैसा होगा, है ना। ये आपका कैसा होगा भैया, याद रखना मनोहर होगा। याद रखना है ग्रिड कौन कैसा है, मनोहर है, मन को हरने वाला होगा। ना जानो इसके बारे में, बस ये समझिए मनोहर है, ये मन को हरने वाला होगा, यानी आपके मन में जो इच्छा जगी है मनोहर होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मनोहर लाल ने किया है इसका उद्घाटन, जो ग्रिड कौन 2025 आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी, कह रहा है नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सर जी यहाँ पर 46 नंबर दिया है, और 46 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नारियों में देखा जाए तो सर जी द्रौपदी मुर्मू जो आपकी हैं, है ना, पहली आदिवासी महिला हैं, पहली आदिवासी महिला हैं, और ये विकसित कर रहे हैं नई दिल्ली में नारी शक्ति विकसित भारत, है ना। ये कहती है मैं जैसे मैं हूं नंबर 1 आपकी भारत की, वैसे नारी शक्ति आपका होना चाहिए, और सर जी नई दिल्ली में, यानी आपका आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रेखा मत लगाना, ठीक है ना। रेखा गुप्ता नारियों में कोई नंबर 1 नहीं है, याद रखना। नारी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति आके आ गई द्रौपदी मुर्मू, जो बोल देंगी वही बात हो जाएगी, तो नारी शक्ति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, और 47 की सजी हम बात कर लेते हैं, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? जल स्थिरता सम्मेलन, यानी जो आपका सजी जल में बाढ़ आ गई थी, कहां पर? आपकी दिल्ली में। जल की बाढ़ अभी दिल्ली में आई थी, है ना। अब वो बाढ़ क्या हो गई? स्थिर हो गई है। क्या हो गई है? बाढ़ जो आपकी थी सजी वो आपकी स्थिर हो चुकी है, कहां पर सजी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन आपका दिल्ली हो जाएगा। मोदी जी ने एक वादा किया था कि हम यमुना नदी को साफ करेंगे, लेकिन अभी आपने देखा कई प्रकार से कि दिल्ली की नदी, दिल्ली की गलियों में जल भरा हुआ था, यानी अब जल हो गया है स्थिर, कहां पर? नई दिल्ली के। यानी हम जो चर्चा करते हैं सिर्फ यही करते हैं, चर्चा में जो हम बात करेंगे उसी की बात होगी, बाकी हम कहेंगे सजी कोलकाता में बाढ़ आ गई, मुंबई में बाढ़ आ गई, उसकी बात नहीं है। क्वेश्चन में जिसकी चर्चा की जाए उस चर्चा को याद रखना है, बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सजी क्वेश्चन आपका दिया गया है और कह रहा है महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक का आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? याद रखना है तो उतनी बात याद रखो जितनी जरूरी है ना, कि नहीं? नहीं तो कहोगे बाढ़ तो सर जी आपके बिहार में आ गई, बाढ़ तो आपके मुंबई में आ गई, है ना। तो हर बात को नहीं याद रखना है, किसी बात को याद रखने के लिए सिर्फ उसी को फोकस करना है। कह रहे सर जी महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक का आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? 48 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है ये बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, ये आपके जो स्थिति है ना, नई रिपोर्ट एक आई है, नई रिपोर्ट आपकी आई है कि भारत के लोग में लोग तो है ही हैं, महिलाएं भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति में सुधार कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन सरकार कहती है महिलाओं में सुधार आया है। यानी नई रिपोर्ट, यानी न्यूयॉर्क की बात हो रही है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के जो आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? न्यूयॉर्क, इसका ए नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किस देश की मेजबानी ने पहली G20 व्यापक और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया है? दोस्तों यहां पर देखा जाए 49 नंबर है, 49 की बात करते हैं तो सर जी ये दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका है, जो कि मेजबानी पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया है। यानी सर जी ऑप्शन आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल नया पॉइंट है। ये जो नया पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है, यानी पहली G20 आप लोग जानते हैं, G20 जो आपका है किसके लिए सर जी? व्यापार के लिए और निवेश कार्य के लिए है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका कभी भी फाइनल जीता नहीं है, लेकिन इस बार को क्या किया है? टेस्ट में जीत लिया है। टेस्ट में इस बार को दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है, यानी टेस्ट को जीत लिया है किसने? कब? जब नया कार्य किया है, निवेश कार्य किया है, तब जीता है। तो सर जी दक्षिण अफ्रीका है, जो कि G20 जो व्यापार है और निवेश किया है, यानी निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? सर जी यहाँ पर 50 नंबर दिया है, और 50 की सर जी बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए फिट इंडिया कार्निवल है, यानी 50 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या है? जब आप फिट रहोगे ना इंडिया में तो याद रखना है आपका मन सुख रहेगा। याद रखना है क्या? जब फिट रहोगे इंडिया में तो भैया आप कहेंगे सर मनसुख मंडाविया, यानी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी वार्षिक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? चलिए साथी जवाब देना है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण है। डोपिंग तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा जानते होंगे, यानी हमने कहा सर डोप परीक्षण मतलब होता है जो आपके खिलाड़ी होते हैं, कौन है? खिलाड़ी जो आपके होते हैं, तो खिलाड़ी क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, यानी नशा करते हैं, और नशा करते हैं अपने खुश के लिए कि अगर हम जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो हम बड़े खुशी मिलेगी, यानी खुशी मिलेगी, तो आप कहेंगे सर मनसुख मंडाविया। इसका भी जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है?
चलिए साथ ही बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रायसीना डायलॉग का जो 10वां संस्करण हुआ है सर, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन सर जी कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद होगा कि रायसीना कहां पर है, तो आपकी दिल्ली में है। सीधी बात है, अब इसमें हर एक चीज में ट्रिक के लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा नई दिल्ली, आपका हो जाएगा नई दिल्ली में है रायसीना। वैसे भी केंद्र सरकार आपकी किसकी है, मोदी जी की केंद्र सरकार है, यानी केंद्र में है, तो आपकी नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, नए नए डायलॉग आते हैं ना, नए नए डायलॉग, यानी आप कहेंगे नई दिल्ली। सर जी राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। सर जी राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 में जो उद्घाटन किया गया है सर, किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण जो दिया गया है ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो पर्यावरण से हो जाएगा परिधन आवरण। क्या होता है, परिधन आवरण होता है, यानी पर से हम मान लेते हैं सर जी परिवार। कैसा मान लेते हैं, परिवार, यानी जैसे कौन सा परिवार, द्रौपदी जो आपके द्रौपदी थे ना, यानी द्रौपदी के बारे में जानते हो, द्रौपदी वाला परिवार, तो याद रखना स्वच्छ परिवार द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है। सर 106 नंबर की बात करते हैं, तो कह रहे हैं आसियान गेम्स शिखर सम्मेलन है जो 2025 हुआ है, ये हाल ही में कहां पर हुआ है। सर जी आसियान गेमिंग दिया गया, गेमिंग हमने कहा सर जी गेमिंग दिया गया है, और गेमिंग की बात कर लेते हैं, तो सर जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग गेम खेलने लगते हैं, यानी जो लोग गेम खेलने लगते हैं उनका सजी क्या है, मन नहीं लगता है पढ़ने में, मन नहीं लगता है, याद रखना मन नहीं लगता है, याद रखना मन नहीं लगता है किसमें, आपके गेमिंग जो खेलने लगते हैं, यानी आपका हो गया मनीला। क्या हो गया, मनीला। याद रखिए आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हमने कहा सर मनीला, मन नहीं लग रहा है गेम खेलने वालों को, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा मनीला हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सर 107 नंबर की बात करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, जो संजीवनी बूटी होती है, संजीवनी बूटी आपको मिली थी पहाड़ों में, कहाँ मिली थी, पहाड़ों में मिली थी, और पहाड़ों में भैया क्या होता है, सूखा होता है, और सूखा क्या है सर जी, राजस्थान है आपका सूखा में, तो याद रखना संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, वो आपकी कहाँ, राजस्थान में, वो भी सर जी कौन सी बूटी, शिक्षा की, तो आपकी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये शुरू किया है आपके राजस्थान, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोबारा जब आप पढ़ोगे ना ये याद हो जाएगा, हमें मानते हैं हमारी जो ट्रिक है कोई बनाई नहीं है, पहले से बना के नहीं बैठे हैं, क्लास चलती जा रही है, मन में आप थॉट आते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बातें बोल रहे हैं, जब हम आपको ये सॉल्व कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, इतना हमें मालूम है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करेंगे तो जब अगली क्लास मतलब हम आपको रिवीजन कराएंगे ये चीजें आपको रट जाएंगे। ये टूटी फूटी ट्रिक है, कोई हमारी नई बनाई हुई नहीं है, पहले से बना के, इनमें इतना टाइम हमारे है ही नहीं कि ट्रिक बना के बैठे आके। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, कह रहा है सर जी 108 नंबर में केंद्र सरकार के द्वारा एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किस प्रोजेक्ट को हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। सर जी यहाँ पर 108 नंबर दिया है, और 108 नंबर की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है, यानी सर जी अगर बात कर लेते हैं तो इन्हीं के नाम से, यानी शेर यानी लायन, क्या बोलते हैं, लायन मतलब क्या होता है, लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है, यानी सिंपल सी बात है, लायन मतलब शेर होता है, और शेर यहाँ पर दिया गया है, तो आप कहेंगे इंग्लिश दिया है, यहाँ पर हिंदी दिया है, उनकी संरक्षण करना है, उनकी रक्षा करना है, यानी हिंदी और अंग्रेजी की रक्षा करना है, सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट लायन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दी गई है। सर जी आपका जवाब देना है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। दोस्तों याद रखना है, तो भैया याद रखना है स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये सर जी आपका है उत्तराखंड से है। कहां से है, ये आपके उत्तराखंड से है, याद रखना इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किया है। क्या दिया, प्रोजेक्ट हिफाजत, क्या दिया है, प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किया है, और ये सजी किसने किया है, आपके पंजाब ने किया है। किसने किया है, पंजाब ने किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। अपने हाथों का यानी अपने पंजों को संभाल कर रखिए, हिफाजत में रखिए, ये काम आएंगे आगे चल के, तो हिफाजत याद रखना है, आपके पंजे यानी आपका पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हमें हाल ही में, है ना, हाल ही में महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। आंसर तो दिख ही गया था, हम आपको दिखाई दें, का दिक्कत है। महिला समृद्धि योजना है, शुभारंभ सजी किया है किस केंद्र शासित प्रदेश ने, तो आपकी दिल्ली सरकार ने किया है। इसका जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना आपका दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, इसका भी आंसर लीक हो गया क्या। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की एक योजना आई है, PM युवा 3 योजना,
हाल ही में शुभारंभ किया गया है। यह योजना किस मंत्रालय के अधीन है? सर जी यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर दिया है और 12 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। हमने बताया था युवा लेखक यानी युवा लोग अब क्या हो गए, समझदार हो गए हैं, युवा समझदार हो गए हैं क्योंकि उनको शिक्षा पूरी मिल चुकी है, यानी आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई है? सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री बालिका और आपकी मुख्यमंत्री कन्या, ये है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन आपका बी नंबर है त्रिपुरा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? यानी कन्याओं को चारों तरफ से, कहते हैं कन्याओं को चारों तरफ से फायदा ही होता है, कन्याओं को चारों तरफ से फायदा ही फायदा होता है, आपको मालूम है ना। चाहे भैया पढ़ने के मामले में हो, चाहे आप खाने के मामले में हो, घर की परियां हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, यानी चारों तरफ से, यानी त्रिपुरा चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। आप कहेंगे कन्या है, बालिका है, समृद्ध बनाने में बच्चे बेचारे लुढ़क रहे हैं, क्या करें बच्चे, क्या करें, है ना। उनको तो भैया जाने ये पढ़ो जाके, नहीं शादी कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर आपकी 14 है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत किया है? चलिए यहाँ पर दिया है आपका, जो दिया है कि किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत किया है। यहाँ पर जो आपके आंसर होगी वो सर जी आपका है क्या? तो सर जी राजस्थान है। कौन है? स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, ये सर जी आपकी राजस्थान आपकी होगी, राजस्थान, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, आज के समय में मालूम है, आज के समय में स्टूडेंट पर पुलिस राज कर रही है, आज के समय में स्टूडेंट पर पुलिस राज कर रही है। दिल्ली में जब हमला होता है, दिल्ली में यहाँ पर क्या होता है, महायुद्ध, क्या बोलते हैं उसको, अभी आंदोलन हुआ था, है ना, दिल्ली में आंदोलन हुआ था लोगों का, उसमें मालूम है पुलिस वाले ने दौड़ा के मारा, यानी दिल्ली के पुलिस वाले स्टूडेंट पर भारी पड़ रहे हैं इस समय, है ना, यानी बच्चों को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, यानी राज कर रहे हैं, आज के समय में राज कर रहे हैं पुलिस वाले, है ना। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत हाल ही में सर किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? यानी आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है सर, क्वेश्चन है राजीव युवा विकासम योजना शुरुआत किया है सर किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, आपका जो आंसर है यहाँ पर एन। क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित संगीत महोत्सव जिसका नाम है जहां एक खुसरो में भाग लिया है? जहां एक खुसरो में भाग लिया है, मोदी जी ने भाग लिया है, संगीत हो रहे थे, जहां एक खुसरो, सर एक ससुरा की बात करते हैं तो सर ये आपका नई दिल्ली है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। खुश कब होगे? जब आप नई जगह जाओगे, नई जगह आपका दिल लगेगा तो आप खुश रहोगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? 17 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये आपका बेंगलुरु है। कहां है? बेंगलुरु है। तो हमने कहा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 बेंगलुरु, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी न्यूको यूलो उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? क्या दिया गया है? कह रहे सर जी न्यूको यूलो उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? यहाँ पर 118 नंबर दिया है और 118 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यूको यूलो उत्सव हाल ही में मनाया गया है और किस राज्य में मनाया गया है? सर जी आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हैरत उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? हैरत उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? 119 नंबर दिया है। हैरत उत्सव का आयोजन हुआ है और ये हुआ है जम्मू कश्मीर में, माना यानी कि जम्मू कश्मीर का हादसा देखकर सभी क्या थे? हैरान थे, हैरत थे यानी हैरान थे। हैरत उत्सव का हुआ जम्मू कश्मीर में। और अगला क्वेश्चन दिया गया है विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? साथ ही यहाँ पर दिया है विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में सर कहां पर किया गया है? 120 की बात करते हैं तो सर जी किसने किया है? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अमृत महोत्सव का उद्घाटन यानी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना अमृत महोत्सव। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।